बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में इस सूरह माइदा की आयत नंबर 55 के अंदर हज़रत अली करमल्लाहु वजल करीम का वो वाक़या बयान फरमाया है कि जिसमें आपने हालत रुकू के अंदर जो एक अपनी हाथ की अंगूठी है वो खैरात कर दी। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम से जो कि इस कायनात के खालिकुल मालिक और रब्बुल अर्शिल अज़ीम है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुझे एक सवाल हुआ कि मैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब उनकी अंगूठियों के बारे में जो है वो बताऊं, डिटेल्स बताऊं। तो मैंने कुरान मजीद की इस सूरह माइदा की आयत नंबर 55 पढ़ने का, इसकी तिलावत का शर्फ हासिल किया। तो रिवायात में आया है कि जब साइल आपके पास आया तो आप हालत रुकू में थे और उसने आपसे जब सवाल किया अल्लाह के नाम पे उसे कुछ चाहिए, तो आपने जो उसे अंगूठी दी उसके अंदर याकूत पत्थर जो था वो मौजूद था। उसके अंदर याकूत पत्थर जो था जड़ा हुआ था। तो सबसे पहले जो हज़रत अली करमल्लाहु वजल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पत्थर मंसूब है उनमें अव्वल नंबर जो आता है वो याकूत का आता है। याकूत पत्थर से मुतल्लिक मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं जिसमें इसकी पहचान, इसकी फजीलत और इसके मुतल्लिक जो है हैरत अंगेज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। वैसे मुख्तसर इसका अगर आपको बताऊं तो इसी वजह से जो याकूत पत्थर है इसको पत्थरों के अंदर सरदार का हुक्म जो है, सरदार का दर्जा जो है वो मिला है। जिस तरह और इसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो सूरज है, तो जिस तरह निज़ाम शमसी में सूरज जो है वो इस कायनात का सरदार है, इस निज़ाम शमसी का सरदार है, तो इसी तरह याकूत पत्थर भी जो है वो पत्थरों का सरदार माना जाता है। और ये इंसान को जो है इज़्ज़त दौलत में शर्फ देता है। खैर, दूसरा पत्थर जो आपसे मंसूब किया जाता है, मौलाए कायनात से मंसूब किया जाता है, वो सफ़ेद अकीक है। जैसा कि एक रिवायत के अंदर मालूम होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल मुरसलीन इमामुल अंबिया रहमतुल्लिल लिल आलमीन ने फरमाया कि जन्नत में मेरे घर के आगे लाल अकीक के पहाड़ है, मेरी बेटी फ़ातिमा के घर के आगे ज़र्द अकीक का पहाड़ है और मेरे भाई अली के घर के आगे जो है वो सफ़ेद अकीक का पहाड़ है। तो सफ़ेद अकीक की मंसूबियत जो है वो मौलाए कायनात से है। सफ़ेद अकीक के अगर बारे में मुतल्लिक आपको मज़ीद बताता चलूँ तो सफ़ेद अकीक का जो रूलिंग प्लैनेट है वो चाँद है। और मोस्टली लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो उनके अपनी इमोशंस के ऊपर काबू पाने के लिए सफ़ेद अकीक का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा डिप्रेशन से निकलने के अंदर ये जो है बहुत ही मुफीद पत्थर है। और जिन लोगों को जो बदख्वाबी रहती है या उनकी नींद जो है वो उन्हें नहीं आती या वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाते सही तरीके से, या बहुत ज़्यादा जज्बात में आ जाते हैं, जज्बात में आके फ़ैसले करते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं, तो उनके लिए ये मुजरब तरीन जो है पत्थर माना जाता है। तीसरा पत्थर अगर मैं ज़िक्र करता चलूँ तो ये मोहम्मद वाले मोहम्मद से सबसे कुर्बत रखने वाला पत्थर है। ये ऐसा पत्थर है जो तकरीबन हर आइमा व ताहीरीन, हर अहले बैत के फ़र्द ने इस पत्थर को पहना है। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन के पास जो तीसरी जो पत्थर की अंगूठी थी उनके पास मौजूद थी वो फ़िरोज़ा पत्थर है। और फ़िरोज़े पत्थर के मुतल्लिक बहुत बेबहा, अगर मैं इसके ऊपर पूरी किताब भी लिखना चाहूँ तो फ़िरोज़े पत्थर के मुतल्लिक, इसके ख़वाइस के मुतल्लिक, इसकी ताकत के मुतल्लिक, इसके फ़जीलत के मुतल्लिक, इसके अफादियत के मुतल्लिक, इसके फ़ायदों के मुतल्लिक अगर मुझे किताब लिखने का मौका मिले तो शायद किताब कम पड़ जाए और इसके फ़ज़ाइल उससे भी ज़्यादा हों। ये इंसान को फ़ैसले में, प्रॉस्पेरिटी में, काम, कारोबार, इन सब के लिहाज से इंसान के लिए इंतहाई मुफीद है। अक्सर उल्मा ये बयान फरमाते हैं कि अगर आपका कोई केस है या आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको कोई फ़ैसला हासिल करना है, तो इसको अपने याकूत पत्थर को फ़िरोज़े पत्थर को अपने पास रख के जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम इस पत्थर की निस्बत जिन हस्तियों के साथ है तो आपको जो है आपके काम के अंदर कामयाबी नसीब होगी। तभी इस पत्थर को एक तरह से कामयाबी का पत्थर भी कहा जाता है, इसको मारिफत का भी पत्थर कहा जाता है, इसको कामयाबी का भी पत्थर कहा जाता है, इसको रिज़्क़ रोज़ी का भी पत्थर कहा जाता है, क्योंकि इसकी अफादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी
ببرکت اس کی جو پاکی ہے وہ بہت خالص ہے، اور اس کی نسبت جو ہے وہ محمد و آل محمد سے، ائمہ و طاہرین سے بہت زیادہ، اور اس کا بار بار کئی روایتوں کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی اس کی پتھر کی فضیلت یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ کی جو ہے نبوت اور امام علی کی ولایت کا جو ہے وہ شہادت دی ہے، اس گواہی پڑی ہے، اس لیے یہ مقدسات میں سے ایک بہت بہترین پتھر ہے۔ اگر میں آخری پتھر کی بات کروں تو یہ پتھر، اس کا نام حدید ہے، اسے حدید چینی بھی کہا جاتا ہے، انگلش میں اسے ہیماٹائٹ بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں ایک پوری سورہ جو ہے وہ سورہ حدید ہے جس میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ حدید پتھر میں یہ سمجھتا ہوں اپنے کم علم یا میرا ناقص علم جتنا بھی ہے کہ اس پتھر کے اندر سوائے ایک موت کے، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر شفا ہے، یہ بیماریوں سے بہت مؤثر ہے، پتھری کے لیے بہت مؤثر ہے، یہ نظر، حسد، جادو ٹونے کے لیے، اگر کسی کو بندش ہے کوئی، یہ اس کے لیے بہت مؤثر ہے، اور اس سے بہتر میں نے اس پوری دنیا کے اندر کوئی پتھر ایسا نہیں دیکھا جو نظر، ایک یہ حدید اور ایک حسینی حقیق، ان دو پتھروں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی قدرت رکھی ہے، ایک ایسا جو ہے ان کے اندر معجزہ ہے کہ شاید کسی چیز کے اندر وہ نہیں ہے۔ بے شک قرآن افضل ترین جو ہے وہ کتاب ہے، مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن قرآن مجید جس کے متعلق تصدیق کر دے تو وہ آپ چیز میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا افادیت ہوگی، اس کے کیا فائدے ہوں گے۔ اس کو عموماً نقش کے ساتھ پہنا جاتا ہے، نقش والا حدید پہنا جاتا ہے، جس کے اوپر شرف سورج یا آئین علی کا جو ہے اسم جو ہے اس والا حدید پہنا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی ایک مجرب پتھر ہے، اور اس کا سیارہ بھی جو ہے وہ اسٹرولوجی میں، ویدک میں کئی گریس کا جو ہے وہ زحل کہتے ہیں، کئی اس کا جو ہے مختلف قیاس رائیاں کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت مجرب پتھر ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی منسوبیت ہے، مولا علی کے بعد اس کی منسوبیت جو ہے وہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی منسوبیت ہے۔ تو یہ وہ چار پتھر ہیں جن کے متعلق میرے سے سوال ہوا کہ میں مولا امیر المومنین امام علی بن ابی طالب کے پتھروں کے بارے میں بتاؤں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور ان لوگوں سے شیئر کیجیے گا جو اس طرح کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان کی چیزوں کے متعلق دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر آپ میرے سے ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یا میرے سے اپنے کسی مسئلے کا روحانی حل چاہتے ہیں تو مجھے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔